Hi, hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar. So बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये हमारी रिलेशन एंड फंक्शंस की क्विज नंबर 1 है। इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शंस के एनसीईआरटी प्लस आर.डी. शर्मा के जितने कंसेप्ट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सभी कवर किए जाएंगे। आपकी टोटल ऐसी क्विज और भी रहेंगी, ये नहीं है कि आज ही क्विज रहेगी हमारी, तो क्विज और भी चलती रहेंगी। तो ये हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की क्विज नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बच्चों, हमारी एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जितने भी हमारे नोट्स की पीडीएफ रहेगी वो सारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो हमारी डेली क्विजेस रहती हैं, जो हम क्विज डिस्कस करते हैं और भी एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो वो सारी क्विजेस आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। तीसरी चीज, जितने भी हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है, जब भी क्लासेस होंगी तभी आपको ये नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्विज डिस्कशन। तो क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ a/3 + 1, b - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बच्चों ये बताइए कि दो सेट्स हमारी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दैट a, b जो होगा, अगर वो x, y के बराबर है तो इसका मतलब होता है दैट a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू y। मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है, हमें बोला है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a/3 + 1, और दूसरे वाले का जो उसके अपोजिट लिखा हुआ है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज 5/3। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा a/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 2/3, हेंस a इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू तो आ गई 2। अब हमें निकालनी है b की, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो दूसरा एलिमेंट है उसे हम उसके इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/3 + 2/3 इक्वल्स टू बन जाएगा 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो इसलिए हमारे पास ये पता चल गया कि a की वैल्यू तो 2 होगी और b की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा इस केस में करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इस क्विज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं इफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, -1 and 5, y belongs to the set a, b where b is equals to 2a - 3। ये बोला गया है। अब हमें x और y की वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले इसमें जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर x, y इस सेट में बिलोंग करता है, अगर x, -1 अगर a, b से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या है a, और -1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम b। ये हुआ इसका मतलब। दूसरा, ऐसे ही 5, y भी बोल रहे हैं कि a, b के वो है, मतलब इस सेट से अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a, b की जगह हम इसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब 5 इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, ये हो जाएगा। अब इस रिलेशन से a की वैल्यू x आई, b की वैल्यू 1 आई, अगर हम उसे इस इक्वेशन में पुट करें तो b की जगह हम -1 पुट करेंगे और a की जगह हम x पुट करेंगे। तो बताइए क्या आप यहां से x की वैल्यू 1 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला, अगर a की जगह हम 5 रखें और b की जगह हम y रखें इस इक्वेशन में, तो b की जगह क्या रखेंगे y, a की जगह क्या रखेंगे 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 7। हेंस x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 7। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 7 कौन सा आंसर है हमारा? दैट इज ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेन इंपॉर्टेंस मैंने बताने के लिए क्वेश्चन दिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर a इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये सेट दिया हुआ है, एक दूसरा सेट है b इक्वल्स टू 2, 4। अच्छा, अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b हो जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट a का लेंगे और दूसरा एलिमेंट b का लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 1, 2, उसी के साथ 1, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 के साथ किया, 1 का 4 के साथ करेंगे। फिर 2 का 2 के साथ करेंगे, 2 का 4 के साथ करेंगे। तो 2 का 2 के साथ करेंगे और 2 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनाना है
कि फर्स्ट एलिमेंट आप ए का लें और सेकंड एलिमेंट आप बी का लें। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का लेंगे तो इस तरह से हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट, बी क्रॉस ए की अगर बात करें तो क्या मतलब हुआ कि पहला एलिमेंट बी का लेंगे और दूसरा एलिमेंट ए का लेंगे। अब पहला एलिमेंट बी का लेंगे मतलब पहले 2 लेंगे, तो 2 के साथ 1 का पेयर बनाएंगे, 2 के साथ 2 का बनाएंगे, 2 के साथ फिर 3 का बनाएंगे। तो ऐसे करते करते हम लिखेंगे 2,1, 2,2, 2,3 और ऐसे ही फिर 4 के पेयर्स बनाएंगे 1 2 3 के साथ। तो ये बन जाएगा 4,1, 4,2 एंड 4,3। तो ये बन गया हमारा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे इनका इंटरसेक्शन पूछा गया। तो इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे मतलब इनमें ये जितने हमारे एलिमेंट्स लिखे हैं इन सब में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट का इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए अगर होगा 1,2 इसमें है क्या, नहीं है। 1,4 नहीं है। 2,2 हाँ 2,2 तो है ये रहा, तो इसका मतलब 2,2 एक एलिमेंट हो गया। इसके बाद 2,4 भी नहीं है। 3,2 भी नहीं है। 3,4 भी नहीं है। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि कोई और एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब केवल इंटरसेक्शन इनका यही आएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, ये ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में ये मत सोचना कि यहां पर हम भूल गए लिखना, नहीं, ये नल सेट है और ये मैंने बताया हुआ है दैट एम्प्टी सेट और नल सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम a टू b। ध्यान रखना, अगर a से b में रिलेशन बोला जा रहा है, अगर a से b में रिलेशन बोला जा रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट a का हो और सेकंड एलिमेंट b का हो। फर्स्ट एलिमेंट किसका हो, a का, सेकंड एलिमेंट किसका हो, b का। समझ में आया? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 1,6, 3,4, 5,2। तो मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं 1 2 3 और 4 5 6 या हम इनमें लिख देते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 ए दिया हुआ है, 4 5 6 बी दिया हुआ है, ये 1 2 3 ए दिया हुआ है और 4 5 6 क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा है ए से बी में रिलेशन अगर डिफाइन करते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट क्या है 1,6, तो इसका मतलब 1 को 6 से कनेक्ट किया। दूसरा क्या है 3,4, 3 को 4 से कर दिया। फिर क्या है 5,2, 5,2, 2 से 5 तो हो सकता है, मतलब अगर ये 2,5 होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये 5,2 है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हेंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्यों? समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट है ये बी से ए में अगर डिफाइन करेंगे तब मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट किसका है, बी का है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी 1,5। देखिए 1,5 मतलब 1 को 5 से रिलेट करना है, फिर 2,6, 2 को 6 से रिलेट करना है, फिर 3,4, 3 को 4 से रिलेट करना है और 3,6, 3 को 6 से रिलेट करना है। बिल्कुल सही बात, यही हमारा रिलेशन है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी का है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो बोल रहे हैं 4 को 2 से कनेक्ट करना है। अच्छा, इसमें तो 4 है ही नहीं, तो मतलब ये यहां से यहां पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप देखोगे तो ये तो B to A डिफाइन हो रहा है, हम तो क्वेश्चन में A से B बताने वाले हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि B हमें ऑप्शन मिल गया है। तो हेंस द आंसर इज B। समझ में आया ये क्यों हो रहा है? तो A से B में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बताई है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए A से B और B से A में क्या अंतर है, क्योंकि अगर आपको ये अंतर नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन ए भी टिक कर सकते हैं, आप ऑप्शन सी भी टिक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस पता होनी जरूरी है दैट ए टू बी क्या है और बी टू ए क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 इज बोल रहे हैं लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ए जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो मान लीजिए पहले ए लिख लेते हैं दैट इज 1 2 3 4 और 5 नेचुरल नंबर्स तो हमारी यही होंगी। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, आर एक रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। डिफाइन एज फॉलोज एक्स कोमा वाई अंडर द रिलेशन, दिस इज रीड एज एक्स कोमा वाई अंडर द रिलेशन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। मतलब आपको एक्स कोमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सच दैट एक्स जो है वो हमारा वाई से छोटा हो। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने लगोगे तो पहले हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1। अब 1 जो है वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 हो सकता है।
अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 1 इज लेस देन 2। फिर ऐसे ही 1 के साथ तो 3 भी ले सकते हैं, 1 के साथ 4 भी और 1 के साथ 5 भी ले सकते हैं। अगर x 2 हुआ तो क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा है y की वैल्यू 2 लेके देखते हैं तो 2 तो हो सकती है क्योंकि इक्वल्स टू 2 है। 2,3, 2,4 और 2,5 सभी हो जाएगा। इसके बाद 3 की बात करें तो क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नॉट पॉसिबल। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नॉट पॉसिबल। तो y की वैल्यू क्या होगी? फिर 3 होगी, फिर उसके बाद 4 होगी, फिर उसके बाद 5 होगी। तो आई होप ये तो अब बाद में समझ में आ गया होगा कि 4,4, 4,5, 4,1, 4,2, 4,3 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से 5,5 ही एग्जिस्ट करेगा, केवल 5,1, 2, 3, 4 नहीं होंगे। तो 5,5, तो ये बन गया हमारा रिलेशन R। ये है रिलेशन R। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द डोमेन ऑफ R इनवर्स। ये तो हमारा R है, R इनवर्स क्या होगा? R इनवर्स क्या होगा वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीज हमने क्लास में डिस्कस नहीं की है, तो एग्जांपल के थ्रू मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, लेकिन आरडी शर्मा में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। R इनवर्स होता है R के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना है। R के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे सेकंड बनाया जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है उसे फर्स्ट बनाया जाएगा। तो फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बनाना है। तो क्या करोगे? 1,1 में इंटरचेंज करोगे तो 1,1 ही रहने वाला है। फिर 1,2 में इंटरचेंज करोगे तो 2,1 रहने वाला है। फिर इसे इंटरचेंज करोगे तो 3,1 बन जाएगा। ऐसे ही इसको इंटरचेंज करोगे तो 4,1, ऐसे ही इसको इंटरचेंज करोगे तो 5,1। फिर 2,2 को इंटरचेंज करने से 2,2 ही रहेगा। इसके बाद 3,2 रहेगा, 4,2। आई होप ये इंटरचेंज में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही जब आप सारे इंटरचेंज करते हो तो आप देखोगे कि जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, डोमेन क्या होगा R इनवर्स की? डोमेन होगा जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 3, इसमें क्या है? 4, इसमें क्या है? 5। अगेन क्या है हमारे पास? 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर 3 आया, 3 भी ले चुके हैं। 4 आया, 4 भी ले चुके हैं। 5 आया, 5 भी ले चुके हैं। ऐसे ही जब आप देखो तो बाकी एलिमेंट्स हमें और नहीं मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ही मिलेंगे। तो इसीलिए डोमेन क्या हुई R इनवर्स की? दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया? R इनवर्स हम लिखेंगे कैसे? R में जो हमारे सेट है, जो हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। मतलब पहले एलिमेंट की जगह दूसरा लिखना है और दूसरे की जगह पहला लिखना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6। फाइंड इनवर्स ऑफ रिलेशन R इक्वल्स टू x, y, where x, y belongs to natural numbers and x and y satisfy this relation. So you have to find out the relation, inverse of this relation. तो मान लीजिए R को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? चलिए R को बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हमें लिखना क्या है? x, y such that x, y क्या है? नेचुरल नंबर्स। और x और y में इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं कि x और y जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ऐसा है तो अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें तो x कितना मिलेगा? 8 - 2 दैट इज 6। y की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 4। y की वैल्यू अगर, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स पुट करने, इसीलिए मैं y को 1 से स्टार्ट किया। आप बोलोगे सर 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? आप क्या सोच रहे होंगे 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x और y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए मैंने y इक्वल्स टू नेचुरल से स्टार्ट किया। तो अगर y की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? कदापि नहीं। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और x जो है वो हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो इसीलिए इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है कि x, y लिखना है। तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक तो 2,3, x की वैल्यू 2 जब y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू 2 होगी, और x की वैल्यू 6 जब y की वैल्यू 1 होगी। ये क्या है? ये बहुत बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ऑप्शन सी टिक कर देंगे, जो कि गलत है। ये रिलेशन R है, हमें रिलेशन R इनवर्स चाहिए। इनवर्स चाहिए तो मतलब क्या करेंगे? एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 2,3 का एलिमेंट इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा?
3,2, 4,2 को करोगे तो 2,4, 6,1 को करेंगे तो 1,6 हमें मिल जाएगा। और यही हम इस तरह से R इनवर्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इसी के कारण हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चन तो इजीली आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमिन द रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय, एक आर रिलेशन आपको दिया है और उसकी हमें रेंज बतानी है। रेंज मतलब क्या है? सेट ऑफ सेकंड नंबर्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। और आर रिलेशन क्या है कि x, x plus 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए लिखते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0,5 मिलेगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1,6 मिलेगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2, 2 plus 5, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 2 plus 5 होगा, तो 2 plus 5 मतलब 7। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप बताइए कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या है इसमें? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स मतलब रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या हो जाएगी? 5, ओके ब्रैकेट नहीं आएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इस फंक्शन की, इस रिलेशन की, नॉट फंक्शन, इस रिलेशन की हमारी रेंज हो जाएगी 5, 6, 7, 8, 9। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 8। और एग्जाम्पल 8 में हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द डोमेन ऑफ द रिलेशन a, b। a, b एक रिलेशन हमें दिया गया है। a आपकी नेचुरल नंबर है, a लेस देन 5 है और b की वैल्यू 4 है। 3 कंडीशन इसमें हमें दी गई है। सबसे पहले तो डोमेन बताना है किसकी? R की। R क्या है? a, b पर, a और b पर आपको 3 कंडीशन दी गई हैं कि a जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, a जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, और उसके बाद b की वैल्यू जो है वो हमारी 4 होनी चाहिए। डोमेन बतानी है मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हमें बताना है। तो अगर a की वैल्यू हम देखें, तो a नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि 5 नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि 5 पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर ये a लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा होता तब हम 5 लिखते, अभी हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो a की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या बोली? हमें 4 बोला गया है। तो हमें लिखना है a, b। तो a, b लिखेंगे तो 1, 4 लिखेंगे, उसके बाद 2, 4 लिखेंगे, उसके बाद 3, 4 लिखेंगे, उसके बाद 4, 4 लिखेंगे। तो आप बताइए डोमेन क्या होगा? डोमेन हमारा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएगा। और फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है? दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगी हमारी डोमेन। समझ में आया डोमेन का कंसेप्ट? चलिए ये ऑप्शन सी हमारा इसलिए सही हो जाएगा। तो ये हमें रिलेशन को समझना जरूरी है कि बेसिकली हम रिलेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, रिलेशन लिख लिया तो आप डोमेन भी बता दोगे, आप रेंज भी बता दोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, b इज इक्वल्स टू 3, 4। ये दो हमें सेट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और आपके लिए नया भी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। इस तरह का क्वेश्चन भी मुझे एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिला है। ये क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा में है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको a टू b बताने हैं तो a क्या है हमारा? 1, 2। b क्या है हमारा? 3, 4। इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए मैं जनरलाइज वे में आपको पहले बता देता हूं। मान लीजिए कोई सेट a है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a जो है वो p है। मान लीजिए सेट b है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b जो है वो q है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो होता है 2 raised to the power p into q। तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने a में? 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 power 2 into 2 that is 2 power 4 is equals to 16। So C is the correct answer for this question। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस करने में कुछ नहीं करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट b में देखने हैं और दोनों को 2 raised to the power दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेना है। सिंपली हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मिल जाएगी। समझ में आया? एग्जांपल नंबर 9। चलिए तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा था। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आपको मिलता है या बोर्ड में मिलता है तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहे लेट a इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2 if f is a to z, f is defined from a to z, be a function defined by fx is equals to, आपको बोल दिया गया fx is equals to x square minus 2x minus 3। तो अगर इसे हम a से z में डिफाइन कर रहे हैं, बहुत गंदा एलिप्स बनाया है, अगर a से z में डिफाइन करते हैं तो ये सेट मान लीजिए a होगा और ये मान लीजिए सेट z होगा। तो a से हम z में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब a के एलिमेंट्स तो हमें दिए हुए हैं 1 और 2, ये हमें a के एलिमेंट्स दिए हुए। अब बोल रहे हैं फाइंड प्री इमेज ऑफ 6, और प्री इमेज का कंसेप्ट मैंने बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं थ्योरी में। प्री इमेज होती है सेट ए में, मतलब जनरल वे में अगर बताऊं तो अगर मान लो z के एलिमेंट्स लेट से 1 2 3 4 है, तो मान लो -1 को हमने 2 से कनेक्ट किया। इसका मीनिंग समझना ध्यान से, अगर -1 को हम 2 से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो -1 की इमेज है और -1 2 की प्री इमेज है। और इस -1 को 2 से कनेक्ट करने का मतलब है कि अगर आप इस f में अगर आप -1 पुट करते हो, ये f जो है ना ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, मतलब इधर से डालो और इधर से निकालो। कहने का मतलब है कि अगर आप a से एलिमेंट उठा के f में डाल रहे हो तो जो एलिमेंट आपको मिलने वाला है वो z में होगा, समझ रहे हो। तो मतलब अगर आपने -1 को 2 से कनेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि जब हम -1 को f में पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। समझो ध्यान से, -1 को अगर हम f में पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अगर 2 हमें चाहिए तो f में क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो अभी वो बोल रहा है कि 6 की प्री इमेज बताओ, मतलब अगर 6 यहां पर है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हमें वो वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि हमें f चाहिए तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब f चाहिए हमें तो हमें क्या डालना होगा fx में। तो कुल मिला के अगर f की वैल्यू हमें 6 चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताना है। समझ में आया ये कंसेप्ट कि हम किस तरह से इस चीज पर पहुंचे। प्री इमेज का मतलब क्या है, प्री इमेज का बाद में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो आप प्लीज इसे अगर समझ में नहीं आया, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसे वापस रिवाइंड करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वापस अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। तो x की वैल्यू जब आप निकालते हो तो वो बनती है 2 + -√4 + 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 2 ± दिस इज √40 एंड √40 will be 2√10 divided by 2. So x will be 1 ± √10. It means it is saying कि जो आपका ये x है वो इस सेट में, मतलब इस सेट में जो वैल्यूज आई वो 1 + √10 या 1 - √10 है। लेकिन हमें पता है कि a में तो केवल ये एलिमेंट्स है, a में तो केवल ये एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर a में ये एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर वो इसकी प्री इमेज बोल रहा है तो हम बोल सकते हैं 5, दैट इज नल। समझ में आया? प्री इमेज हमने कैसे निकाला, क्योंकि जो हमारी प्री इमेज आनी चाहिए थी वो a में तो होनी चाहिए ना, दैट इज -2 -1 0 या 1 या 2 में से कोई आनी चाहिए थी, तो लेकिन वो तो ऐसी नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये आंसर हम सही नहीं कर सकते, दैट इज दिस आंसर इज 5। तो बच्चों ये थी हमारी क्विज नंबर 1। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम क्विज नंबर 2 में लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्विज नंबर 2 में भी हम काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो कि आपकी कंप्लीट आर.डी. शर्मा को कवर करते हैं। अगर आप ये क्विज अच्छे से देख लेते हैं तो आर.डी. शर्मा में मुझे नहीं लगता आपके किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।